मास्टर प्रकाश। मेरी चैनल रेकी मास्टर प्रकाश में आपका स्वागत है। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज मेरा विषय है रेकी का इतिहास। का श्रेय श्री डॉक्टर मिका उसू को जाता है। उन्होंने ग्रहण अभ्यास सख्त मेहनत के द्वारा हमारे समक्ष रेकी को लेकर आए। 18वीं सदी में जापान में मीसो का राज था। इस समय डॉक्टर मिका उसू कोटो की एक यूनिवर्सिटी में डीन थे। एक दिन डॉक्टर मिका उसू लेक्चर ले रहे थे। उसी वक्त उनके एक छात्र ने कहा कि हे डीन, आप बाइबल को जानते हो? डॉक्टर मिका उसू ने हाँ कहा। उन्होंने छात्र ने फिर से कहा कि बाइबल में कहा गया है स्पर्श मुक्ति के, भ्रष्ट रोग मुक्ति के बारे में। अगर आप ये बात जानते हो तो हमें बताओ। उस वक्त डॉक्टर मिका उसू के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं कहा और स्पर्श रोग मुक्ति के लिए उन्होंने जाने का निश्चय किया। और इस वक्त उन्होंने वो यूनिवर्सिटी में से डीन के क्रिस्ती मिशनरी यूनिवर्सिटी में डीन होने के कारण उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय की पाठशाला में अभ्यास करने का मौका मिला। वहाँ जाकर उन्होंने अभ्यास किया। कई समय तक उन्होंने अभ्यास किया पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उन्हें पता चला कि बौद्ध धर्म में जापानीज लोटस सूत्र में उन्हें यह जवाब मिल सकता है। तो वो जापान वापस आए और जापानीज लोटस सूत्र का अभ्यास शुरू किया। जापानीज लोटस सूत्र का अभ्यास करने के लिए वो अलग अलग मठों में घूमते रहे पर हर मठ में उन्हें एक ही जवाब मिला, वो नामे था। फिर उन्होंने आगे जाने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक तरफ गए और वो ध्यान की चाइनीज सूत्र और त्रिबेट शास्त्र का अभ्यास किया और कमल सूत्र का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास किया। अब इन्हें पता चला था लेकिन उसका जो मूल्य था वो समझने का बाकी था। उन्होंने एक मठाधीश के पास गए और उन्होंने ये बात कही। तो वो बुद्ध मठाधीश ने उन्हें समझाया कि आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ो और साधना करो। कोटो से 17 माइल दूर कोरिया पर्वत पर साधना करने के लिए गए। वो साधना 21 दिन की तरफ। उन्होंने पूर्व की तरफ मुँह रखकर अपनी साधना शुरू की। इनके पास 21 पत्थर लेके गए, उनके कारण वो दिन गिन सके। जैसे ही दिन खत्म होगा तो एक पत्थर को फेंक देगा। ऐसे ही 21 दिन खत्म हुए। 21वें के दिन जब सुबह में वो साधना कर रहे थे तो आकाश में एक प्रकाश पुंज उनकी तरफ आने
उन्होंने देखा। पहले तो उन्होंने भागने की इच्छा की, लेकिन जिस चीज़ के कारण उन्होंने इतनी साधना की थी, इसके लिए वो रुके। जैसे ही प्रकाश पुंज उनको उनके मस्तिष्क में आकर टकराया, तो पूरे मस्तिष्क में मेघधनुष के जैसे तरंग यानी परपोटे उठने लगे। हर एक परपोटा उनके कुछ जवाब। अब सुबह हो चुकी थी। उन्होंने वो मठाधीश के पास जाने का निर्णय किया। वो जाने के लिए दौड़ने लगे। तो 21 दिन की न खाने का आसक्ति थी, लेकिन उनके मन में एक तेज का प्रकाश था। वो दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उनके पग में थोड़ा सा लग गया, उसके ऊपर से लहू निकलने लगा। जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा तो ब्लड निकलना बंद हो गया। वो पर्वत की तलहटी में जा पहुँचे। 21 दिन के उपवास के कारण उनके भूख लगी थी, तो कुछ खाना गए। वो होटल के मालिक ने उनको कहा कि आप तपस्वी लगते हो और बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, तो आप खाली सूप लो। लेकिन डॉक्टर मिकाउसो ने पूरा भरपेट पूरा खाया। जिस होटल के मालिक ने उनकी लड़की ने खाना पिरोसा था, उसको बहुत दिनों से दांत में दर्द था और पैसे के कारण वो दवा खाने नहीं जा सकते। डॉक्टर मिकाउसो ने वो लड़की के मुंह पे हाथ रखा, वैसे ही वो लड़की का दर्द कम हो गया, यानी दर्द दुखना बंद हो गया। इसके बाद यह बात कहने के लिए डॉक्टर मिकाउसो मठाधीश के पास पहुँचे। मठाधीश के पास पहुँचे और मिली हुई शक्तियों के बारे में बताने लगे। इसके बारे में बता ही रहे थे, तो मठाधीश को कई दिनों से उनके पैरों में सांधे का दर्द था। जैसे ही मिकाउसो ने इनका हाथ मठाधीश के पैर पर रखे, तो मठाधीश का जो पैरों में दर्द था वो बिल्कुल कम हो गया। अब जो शक्ति उनको मिली हुई थी, वो शक्ति का उपयोग कैसे करें, इनके मठाधीश ने बताया कि आप थोड़ा ध्यान करो। इसके बाद वो कोटो की भिक्षु गृह में गए और जो बीमार मजलूम लोग थे, उनको इनकी बीमारी दूर करके समाज में वापस भेजने लगे। ऐसे ही 7 साल बीतने लगे। तब उनको कई लोग जाने पहचाने लगे, तो उनको पूछा कि भाई आपको मैंने कहीं देखा है। तब उन्होंने बोला कि सबसे पहले मुझे ही आपने मेरी बीमारी से दूर करके मेरे को समाज में वापस भेजा था, लेकिन मुझे काम करने में प्रॉब्लम है और मैं समाज में नहीं रह सकता, इसके लिए मैं यहाँ वापस आ गया। इसके बाद डॉक्टर मिकाउ को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने 2 सिद्धांत बनाए कि मैं आज के बाद किसी को बिना मांगे रेकी नहीं दूंगा, और दूसरा सिद्धांत कि मैं रेकी के बदले कुछ न कुछ लूँगा। इसके सिवा उन्होंने 5 और सिद्धांत बनाए। नंबर 1 कि मैं ईश्वर की कृपा का आभार मानूंगा। नंबर 2 मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नंबर 3 मैं हर एक जीव को प्रत्येक दया भाव रखूँगा। नंबर 5
मैं अपना काम प्रामाणिकता से करूँगा और मैं गुस्सा नहीं करूँगा। इसके बाद उन्होंने परीक्षु को छोड़ दिया और जापान में वो दिन के अंदर लाइट का लैंप लेके निकले। तो लोग पूछने लगे कि आप दिन में ये लाइट लैंप लेके क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे आओ, मैं आपको सब बताऊंगा। तो बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन्होंने समझाया कि लैंप एक प्रकाश का चिन्ह है और जिसको रेकी सीखना है मेरे साथ आओ। उन्होंने वृद्धों और युवाओं को रेकी के बारे में समझाया और रेकी को आगे बढ़ाया।